हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट मेथड। ये वेरियस जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है तो इंग्लिश पेडागोजी के अंदर ये टॉपिक आता है, सीटेट के अंदर ये आता है, रीट के अंदर और आरपीएससी सेकंड ग्रेड मेनली उसके अंदर ये दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? हमने पिछली क्लास में जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ लिया था, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत रूट मेमोरी पे फोकस करता है। सो ये डायरेक्ट मेथड है ना, ये इसके अगेंस्ट ही आया था, नेचुरल रिएक्शन था ये इसके अगेंस्ट। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। और जो कोर फिलोसफी इज दैट लैंग्वेज शुड बी एक्वायर्ड नॉट जस्ट लर्नड, कि हम इतनी रोट मेमोराइज करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो लैंग्वेज है ना अक्वायर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज अक्वायर्ड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ लर्न करनी चाहिए। और मिररिंग द वे चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज, लाइक हमें मिरर नहीं करना चाहिए कि जो मदर टंग होती है, मदर टंग जैसा बच्चा बोलता है वैसे मिरर करके हमने उसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कर दें। इसके बजाय हमें जो लैंग्वेज है उसे एक्वायर्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ओरिजिन हम देखें तो ये एक इसको नेचुरल मेथड कहते हैं। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को तो क्लासिकल मेथड कहते थे, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड कहते हैं। रिफॉर्म लाया ये तो रिफॉर्म मेथड कहते हैं, और बर्टलेट्स मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म मेथड कहते हैं, और बर्टलेट्स मेथड कहते हैं। ठीक है, और ये इमर्ज हुआ था 19वीं सेंचुरी के अंदर। कहाँ पे हुआ था ये? 19वीं सेंचुरी के अंदर ये हुआ था, और ये फ्रांस और जर्मनी के अंदर इसका इफेक्ट देखते हैं। और ये रेस्पॉन्स आया था एज अ फेलियर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, है ना। ठीक है, और इसके जो की प्रोपाउंडर थे, जैसे यहाँ बर्टलिस मेथड आया तो चार्ल्स बर्टलिस थे। ठीक है, और फ्रांसिस गोइन थे, जिन्होंने कौन थे? एक तो चार्ल्स बर्टलिस थे और एक फ्रांकोइस गोइन थे, जो सीरीज मेथड इज अ की फॉरनर। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस ये जो इस पे बिलीव करता है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो फैकल्टी साइकोलॉजी पे बिलीव करता है, ये नेचुरलिस्टिक और नेटिविस्ट थ्योरी पे बिलीव करता है। ठीक है, ये कहता है कि जो L2 जो लैंग्वेज 2 एक्विजिशन होगा ना, वो शुड बी मिमिक L1 चाइल्ड एक्विजिशन। ठीक है, जैसे हम L1 मदर टंग होती है, हम बचपन में 3-4 साल में सीख जाते हैं, तो वैसे ही L2 भी हमें वैसे ही सीखनी चाहिए। हम जब L1 सीखते हैं, जब हम मदर टंग हमारी सीखते हैं, तो हम किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी नहीं होती हमारी, हम सिर्फ सोली लैंग्वेज 1 ही सीखते हैं। तो लैंग्वेज 2 भी लैंग्वेज 1 पे एक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज 2 भी एक सोली और वैसे ही सीखनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट एसोसिएशन प्रिंसिपल जो होता है, वर्ड्स फ्रेज मस्ट बी एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द ऑब्जेक्ट्स एक्शन और आइडियाज विदाउट द इंटरमीडिएटरी ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। लाइक तो जो हम जैसे सोचते हैं, ठीक है, हम जैसे सोचते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो डिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए नेटिव लैंग्वेज पे, वो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, और वो एसोसिएटेड डायरेक्टली होने चाहिए। ठीक है, कई प्रिंसिपल क्या है, तो इसमें L2 पे ही फोकस करते हैं सिर्फ, है ना। जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जो L2 होती है, वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और जो जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज होता है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, अब जो इंडक्टिव यहाँ पे, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव का यूज होते थे, यहाँ पे इंडक्टिव ग्रामर का यूज होता है। किसका होता है? इंडक्टिव ग्रामर का। और यहाँ ऑरल फर्स्ट, लाइक जो बोलने की कला होती है ना, यहाँ डेवलप होती है। यहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी जाती थी? वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग को दी जाती थी, यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और जो एवरीडे वोकेबलरी होती है, तो क्या करते हैं, जो ओनली कॉमन जो कम्युनिकेशन वोकेबलरी होती है उसे एम्फेसाइज किया जाता है और उसे सिखाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन से और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, रटाया नहीं जाता, डेमोन्स्ट्रेशन और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से सिखाया जाता है। ठीक है, वोकेब को टीचर एंड लर्नर, और टीचर यहाँ पे जो होगा वो एज अ फैसिलिटेटर काम में करेंगे। और टीचर जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमांड करते हैं और करेक्ट करते हैं एरर को बाय रीमॉडलिंग एंड अवॉइड एक्सप्लिसिट रूल्स नहीं पढ़ाते, क्योंकि यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है? यहाँ इंडक्टिव ग्रामर का यूज़ होता है। इंडक्टिव मतलब पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो टीचर यहाँ पे लर्नर सेंट्रल ये टीचिंग है, जहाँ पे लर्नर्स बिल्कुल सेंटर में रहते हैं और टीचर एज ए फैसिलिटेटर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका मेरिट क्या है? ये फ्लुएंसी बढ़ा देता है, ओरल और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर देता है, और ये डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें मदर टंग में नहीं सोचा जाता, हम सोचते भी ही L2 में है और बोलते भी L2 ही है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन हम देखें तो इसमें हाई प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर चाहिए, मतलब टीचर अगर स्किलफुल होगा तभी ये होगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी क्लासेस के लिए ये सही नहीं है, और ये नेगलेक्ट कर देता है रीडिंग और राइटिंग को। ठीक है, ये स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस करता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लें। व्हाई इज द डायरेक्ट मेथड ऑफन कॉल्ड द नेचुरल मेथड? नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये मिमिक करता है, जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी हमें वैसे ही सीखनी है, तो ये नेचुरल है। जैसे हमने नेचुरल फर्स्ट लैंग्वेज सीखी, वैसे ही हम ये जो टारगेट लैंग्वेज है ये भी हम, तो ये मिमिक करता है द वे चाइल्ड एक्वायर्ड द फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वन बेसिक रूल ऑफ डायरेक्ट मेथड? तो वन बेसिक रूल क्या है डायरेक्ट मेथड का? कि ट्रांसलेशन नहीं करना, ट्रांसलेशन इज प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ग्रामर टॉट इन द डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है? तो ग्रामर पढ़ाई जाती है इंडक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
4 इन द डायरेक्ट मेथड मीनिंग इज कन्वेड थ्रू, मीनिंग कैसे कन्वे होता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन से, ओके अब हमने जैसे पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेशन से और रियल लाइफ एसोसिएशन से या फिर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से हम सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 विच स्किल इज गिवन प्राइमरली इंपॉर्टेंस इन द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जाती है, तो यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 वो इज द फेमस नेम एसोसिएट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट मेथड स्कूल, तो चार्ल्स बर्टलेट्स, ठीक है, ये मेन प्रोपाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द रोल ऑफ द मदर टंग इन डायरेक्ट मेथड, तो L1 का यूज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड और प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज द टीचर करेक्ट एरर इन द डायरेक्ट मेथड, तो टीचर एरर को करेक्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो थ्रू सेल्फ करेक्शन एंड रीमॉडलिंग से और सेल्फ करेक्शन से, तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज मेजर प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक तो ना छोटा होना चाहिए क्लास, ठीक है, और जो टीचर्स होंगे वो हाईली एफिशिएंट होने चाहिए, हाईली स्किलफुल होने चाहिए और हाईली फ्लुएंट होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 द डायरेक्ट मेथड इज अ रिएक्शन अगेंस्ट विच मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 11 विच टेक्निक डज द डायरेक्ट मेथड प्रीफर फॉर वोकेबुलरी टीचिंग, वोकेबुलरी के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट एसोसिएशन विद ऑब्जेक्ट आइडियाज यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इन द डायरेक्ट मेथड रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस, रीडिंग और राइटिंग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं आफ्टर ओरल फाउंडेशन इज बिल्ड, ओरल फाउंडेशन जब बिल्ड हो जाता है उसके बाद में हम रीडिंग और राइटिंग के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाई इज द डायरेक्ट मेथड कंसिडर्ड लेस साइंटिफिक, इसे लेस साइंटिफिक क्यों बोला गया है, बाद के जो इसके बाद में जो मेथड आए उससे ये लेस साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन इंट्यूशंस पे बेस है, यहाँ पे कोई फॉर्मल कोई थ्योरी नहीं है, ये जैसे मिमिक्री करते हैं, जैसे L1 हम सीख जाते हैं वैसे ही हम L2 भी सीख जाएंगे, तो ये इंट्यूशन पे बेसिस है, ठीक है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, इसे लेस साइंटिफिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट कैरेक्टराइज द लर्नर इन द डायरेक्ट मेथड क्लासरूम, तो लर्नर को क्या कैरेक्टराइज किया कैसे किया जाता है, तो लर्नर जो होते हैं वो एक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 द सिलेबस ऑफ डायरेक्ट मेथड इज जनरली बेस्ड ऑन, जो सिलेबस होता है वो जनरली बेस्ड किया जाता है सिचुएशन एंड टॉपिक, यहाँ सिचुएशन क्रिएट की जाती है और टॉपिक पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डज द डायरेक्ट मेथड प्रायोरिटीज रिगार्डिंग लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड क्या प्रायोरिटाइज करता है लैंग्वेज के प्रति, ठीक है, तो स्पोकन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का एक मेरिट क्या है, तो ये इसका प्लस पॉइंट क्या है, तो ये नेचुरल फ्लुएंसी को प्रमोट करता है, ठीक है, ये इजी टू इंप्लीमेंट लार्ज क्लासरूम में तो ये नहीं कर पाता, तो ये तो नहीं होगा। डज नॉट रिक्वायर फ्लुएंट टीचर, हाँ इसमें बहुत ज़्यादा फ्लुएंट टीचर चाहिए और स्किलफुल टीचर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यूज L1 एज ए स्कैफोल्ड, नहीं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है जहाँ पे हम L1 को यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज द रिफॉर्म मेथड, इसे रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट आया था GTM के ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द टीचर्स रोल ड्यूरिंग अ डायरेक्ट मेथड लेसन, तो टीचर फैसिलिटेटर और मॉडल का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एवरीडे वोकेबुलरी इन द डायरेक्ट मेथड इज टॉट थ्रू, तो जो एवरीडे वोकेबुलरी होती है वो सिखाई जाती है बाय गेस्चर से और एसोसिएशन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।